हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप, सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आप लोगों को मैं इससे पहले कि आज की खबर के बारे में तफसीलात से आगाह करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आजकल के दिनों में सहाफ़त करना, आप तक खबर पहुंचाना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आग का दरिया है और उससे आपको तैर के जाना है। वो इसलिए कि किसी भी शख्सियत के बारे में जब आप ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, अक्सर ये होता है कि वो शख्सियात जो हैं वो गुस्सा कर जाती हैं, उनको बुरा लग जाता है, वो ये बात नहीं मानने को तैयार होती। अच्छा, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया उन शख्सियात के बारे में जब खबर देता है तो उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अखबारात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यूट्यूबर्स के घरों में वो नोटिसेस भिजवाना शुरू कर देते हैं। दैट्स वाई आज का वीडियो जो है वो बहुत ही हार्श होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े हमारे अदीब हैं जी, शायर हैं जी, राइटर हैं जी, प्रोड्यूसर हैं जी, सब कुछ हैं। मैं नासिर अदीब साहब की बात कर रही हूँ, मौला जट उन्होंने लिखी है। तो नासिर अदीब साहब ने अदाकारा रीमा के बारे में बहुत बड़ा क्लेम किया है कि वो दाश्ता हैं या उनका दाश्ताओं की फैमिली से ताल्लुक़ है या क्या मामला है। ये जो खबर मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें एक लफ्ज़ भी मेरी तरफ से नहीं है। मेरा काम है सिर्फ खबर आपको रिपोर्ट करना, और ये खबर अब तक पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात में छप चुकी है और नासिर अदीब साहब ने पॉडकास्ट में ये तमाम इंकशाफात किए हैं जो खबर की सूरत में अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमारे क्लिप्स के जो चंक्स हैं वो काट के उसको टिकटॉक पर लगाना शुरू कर देते हैं, और जब वो उस शख्सियत तक वीडियो पहुंचता है तो वो क्या से क्या बात समझ जाते हैं। जनाब, ये जो खबर अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े अखबारात में छप चुकी है, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि जो नासिर अदीब साहब हैं, फिल्म साज हैं, राइटर भी हैं, मौला जट उन्होंने लिखी थी। नासिर अदीब साहब ने बेसिकली अदाकारा रीमा, जो कि पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फिल्म्स में काम किया है। और रीमा की एक सबसे बड़ी खूबी आपको बताऊं कि वो एक कैरेक्टरफुल खातून रही हैं। उन्होंने बहुत ग्रेस के साथ अपना पूरा जो टाइम पीरियड है वो गुजारा है। और नासिर अदीब साहब ने अब उनके बारे में क्योंकि इस तरह की बातें की हैं तो वो लोग बहुत हैरान हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि नासिर अदीब कोई ऐसे शख्स नहीं है कि वो बड़ी कच्ची सी बात कर देंगे, वो खुद एक बहुत बड़े लिविंग लेजेंड है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनका नैरेटिव ज़रूर लूँ। मकबूल फ़िल्म साज़ जो नासिर अदीब हैं, उन्होंने बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ़ किया है, और उन्होंने कहा है कि वो हिदायतकार यूनुस मलिक जो हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको एक फ़िल्म बनानी थी और फ़िल्म के लिए उनको कास्टिंग करनी थी, और कास्टिंग के लिए उन्होंने कहा कि उस वक़्त लाहौर के अंदर जो फ़िल्म समझ लें फ़िल्मों की एक मंडी थी, तो वहाँ ऐसे ही ना पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर एक ऐसी जगह मशहूर है जिसको अक्सर लोग हीरा मंडी या डायमंड मार्केट के नाम से जो है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िल्म के लिए हीरा मंडी जो है हीरोइन को वो लोग पसंद करने के लिए गए। यानी कि नासिर अदीब साहब का कहना ये है कि जिस वक़्त लाहौर के अंदर फ़िल्मों का उरूज था, उस वक़्त हीरा मंडी के अंदर जो हैं वो लड़कियों को जाकर पसंद किया जाता था। और ये बात समझ में इसलिए भी आती है कि आपको पता है कि आज के ज़माने में अगर लड़कियाँ मीडिया में चली जाएँ तो लोग पता नहीं क्या-क्या कुछ कह देते हैं। तो उस ज़माने में जब ख़वातीन पूरी तरह से पर्दा करती थीं और कभी स्क्रीन तो दूर की बात है, कभी तस्वीर भी नहीं खिंचवाती थीं, तो उन लड़कियों को तो ऑब्वियसली फ़िल्मों में नहीं आप ला सकते। तो फ़िल्मों की हीरोइन बनाने के लिए आपको बोल्डनेस की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको वहाँ पर जाना पड़ता होगा। उन्होंने कहा जब हम लोग हीरा मंडी पहुँचे, तो वहाँ उन्हें सबसे पहले जिस लड़की से मिलवाया गया फ़िल्म की कास्ट के लिए, वो कोई और नहीं थी, बल्कि वो अदाकारा रीमा थीं। उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने उनको रीमा को कास्ट करने से इनकार कर दिया। नासिर अदीब ने हाल ही के अंदर एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां पर उन्होंने अदाकारा रीमा खान से मुतल्लिक जो हैं वो दावा करते हुए बताया कि जब उन्होंने और उनके दोस्त, जिनका नाम उन्होंने यूनुस मलिक बताया है, उन्होंने अपनी फिल्म थी और उसमें जो उन्होंने मतलब मेन कास्ट है वो तो कर ली हुई थी, लेकिन उसमें जो आप समझ लें कि ज़रा सेकंड लीड होती है या थर्ड लीड होती है, उसके ऊपर जो है वो फिल्म बनानी चाहिए। तो उन्होंने नई हीरोइंस को तलाश करना शुरू किया। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि फ़िल्म के अंदर गुलाम मुहियुद्दीन समेत तमाम अदाकारों को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन दोनों फ़िल्म के लिए जो नई हीरोइंस हैं वो हम लोग तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़िल्म साज़ ने उनको ये बताया कि नई हीरोइंस की तलाश के लिए यूनुस खान ने उन्हें कहा कि हम हीरा मंडी चलते हैं, वहाँ जाके हम लड़कियों को पसंद कर लेते हैं। और जिस पर उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ गए तो उनको वहाँ पर बड़ा ही प्रोटोकॉल मिला, हीरा मंडी में उनकी बड़ी खिदमत की गई, जबकि जिस लड़की को हीरोइन के तौर पे उन्होंने कास्ट करना चाहा था, उसकी वालदा ने उनकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी भी की। उन्होंने कहा कि वो और यूनुस मलिक कुछ देर वहाँ पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने जो लड़की उनको दिखाई गई
उसको कास्ट करने से इनकार कर दिया और वो जो लड़की दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि अदाकारा रीमा थी। उन्होंने कहा क्योंकि लड़की में हीरोइंस वाली कोई भी बात उस वक्त नज़र नहीं आती थी। इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि यूनुस मलिक ने उनसे पूछा कि उन्होंने लड़की को मुस्तरद क्यों किया है। नासिर अदीब ने कहा कि मैंने कहा कि नहीं नहीं, इस लड़की को हमने नहीं रखना। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि लड़की का बात करने का अंदाज तो अच्छा था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, उसकी आंखों में बहुत चालाकी थी। उनका कहना था कि अगर आर्टिस्ट की आंखों में मासूमियत ना हो तो वो लड़की कभी भी कामयाब अदाकारा नहीं बन सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उस लड़की को कास्ट करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि बाद में वही लड़की जिसको उन्होंने कास्ट करने से इनकार कर दिया था, फिल्मी दुनिया की सुपरस्टार बन गई, यानी कि अदाकारा रीमा। उन्होंने कहा कि लेकिन अच्छी बात ये थी कि अदाकारा रीमा ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया और उन्होंने अपनी जो फ़िल्म का करियर था वो फ़िल्म बुलंदी से शुरू किया और उसके बाद वो सुपरस्टार बन गई। उन्होंने कहा कि इज़्ज़तें देने वाला खुदा है, रीमा खान को वो इज़्ज़त मिली कि वो सुपरस्टार बन गई। लोगों को इसके ऊपर बड़ी हैरत हुई क्योंकि लोग कभी भी सोच नहीं सकते थे कि अदाकारा जो रीमा है, जिन्होंने इतनी ग्रेस के साथ अपना पूरा टाइम पीरियड गुजारा, इतना अच्छा उन्होंने काम किया, फिर अपने करियर की पीक से वो एकदम जब नीचे को आई तो उन्होंने फौरी तौर पे शादी करने का फ़ैसला किया। फिर अमेरिका में एक डॉक्टर के साथ उन्होंने शादी की, फिर उनके 2 बच्चे भी हुए और आज वो बड़ी हैप्पीली मैरिड हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को लेकर चल रही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा डांस भी वो माज़ी में करती रही हैं। आजकल तो वो रमज़ान ट्रांसमिशंस को भी होस्ट करती हैं, अमेरिका से स्पेशल पाकिस्तान आती हैं, पाकिस्तान से भी इंतहा उनकी मोहब्बत है। इंडिया पाकिस्तान में जब काम के हवाले से मामलात चल रहे थे तो उस वक्त हुमायूं सईद के साथ वो इंडिया भी गई थी, वहाँ जाकर उन्होंने परफॉर्म भी किया था, शाहरुख के साथ भी परफॉर्म किया था। तो ओवरऑल एक वो बड़ी डिसेंट खातून है जिनके बारे में लोगों को बहुत ही हैरत हो रही है कि उनका ताल्लुक क्या वाकई हीरा मंडी से है और वो वहाँ पर रहती थी। तो मैं आपको बता दूं कि अदाकारा रीमा खान वहाँ रहती ज़रूर थी, लेकिन उनकी तालीम और तरबियत जो है वो उस तरीके से नहीं हुई जैसे हीरा मंडी के लोगों की जो काम होते हैं। कहा जाता है कि अदाकारा रीमा खान की जो वालदा थीं वो इस शोबे से मुंसलिक ज़रूर थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को ना सिर्फ पढ़ाया था, ना सिर्फ पढ़ाया लिखाया था, बल्कि उसकी अच्छी तरबियत की थी और उसको उस फील्ड से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी। यही वजह थी कि तकरीबन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे ख्याल से ये जब गई थी तो उन्होंने फिल्मों में काम भी करना शुरू कर दिया था और उसके बाद अपने करियर की पीक के ऊपर आने के बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी। यही वजह है कि अदाकारा रीमा को देखने के बाद किसी को भी नहीं लगता कि उनका ताल्लुक ऐसी जगह से हो सकता है। तो जिस तरह से आप लोग चौंक गए हैं उसी तरह मैं भी चौंक गई हूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है अदाकारा रीमा के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो इसके लिए जब मैंने रिसर्च की और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया, विकिपीडिया का भी सहारा लिया, चैट जीपीटी का भी सहारा लिया, तो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली आई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदाकारा रीमा खान के बारे में बताया जाता है कि जो उनका असली नाम था वो रीमा नहीं था, बल्कि फिल्मों में आने के बाद उनको ये नाम दिया गया था। तो आप जानना चाहेंगे कि उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम था जी नरगिस। उनकी पैदाइश 27 नवंबर 1971 को लाहौर में हुई थी। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1990 में कर लिया था और जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल अदाकाराओं में वो शामिल हो गई थी। अगर हम उनके फिल्मी करियर की बात करें तो आपको बताऊं कि उनके फिल्मी करियर का आगाज़ 1990 में फिल्म बुलंदी से हुआ था, जिसके हिदायतकार जो हैं वो फैसल जावेद फजल थे और उन्होंने कई कामयाब फिल्में उसके बाद की थी। जी और जीने दो, चोर मचाए शोर, मोहब्बतां, खिलौना और इसके अलावा उन्होंने अपनी तकरीबन 200 से ज़ायद फिल्मों के अंदर जो है वो काम किया था। उसके बाद उन्होंने हिदायतकारी और प्रोडक्शन का काम भी किया था। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊं कि सन 2011 में उन्होंने डॉक्टर तारिक शहाब से शादी कर ली थी और शादी के बाद उनका ज़्यादा वक्त अमेरिका में गुजराया, वो तो आप सब लोगों को पता ही है। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरी साइड का नैरेटिव भी दूँ। तो अदाकारा रीमा ने हमेशा से हीरा मंडी से अपने ताल्लुक़ को झुठलाया है, लेकिन नासिर अदीब साहब ने दोबारा से इस बात के ज़िक्र करने के बाद एक नया कच्चा-चिट्ठा समझ लें, एक नई बहस सोशल मीडिया पर जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन दोनों ही शख्सियात जो हैं वो लिविंग लेजेंड हैं और दोनों ही जो हैं वो गलत बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप अपनी और किस पसंदीदा शख्सियत की बायोग्राफी और उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।